वेलकम वेलकम वेलकम। आज की इस वीडियो में बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैंप नू से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग बात करेंगे फ्रैंकी डियोंग का न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कसाडो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओरियल रोमेयो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा रहा है एंड फाइनली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इनियाकी पेन्या के लिए एक और टीम सामने आ गई है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कैंप नू की जो डिसअपॉइंटमेंट है उससे। आप लोगों को पता चल चुका है कि हमारे बोर्ड ने जितने भी प्रोमिसेस हमको किए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप अगर देखो तो भाई कैंप नू यूसीएल को होस्ट करने की हालत में नहीं है, तो उनका डिसीजन यहाँ पे आ रहा है कि भाई वो मॉन्जुविक को एज अ यूसीएल स्टेडियम हम लोग यूज करेंगे। अब भाई दूसरी अपडेट, अभी जो रीसेंट अपडेट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो लालीगा का जो पहला होम मैच होने वाला है वेलेंसिया के अगेंस्ट 14 सितंबर में, वो भी बार्सिलोना कंसीडर कर रही कि किसी और स्टेडियम में कराया जाए। मॉन्जुविक में वो हो नहीं सकता बिकॉज वहाँ पे पोस्ट मेलो का कॉन्सर्ट होगा सेम वीक में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों कैंप नू में नहीं हो सकता, ये रीज़न किसी ने शेयर नहीं किया। एक तरीके से कैंप नू में हो सकता है, बिल्कुल क्लोज डोर, दैट मीन्स कि एक भी वहाँ पे व्यूअर ना रहे स्टेडियम में, ये बिना क्राउड के, ये आप बात करो बिना स्पेक्टेटर्स के ये गेम हो, और जो कि भाई आई थिंक एक बिल्कुल अपना खुद खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने डिसाइड किया है कि कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करे जाए। तो साफ सीधी सी बात है, यहाँ पे आप मॉन्जुविक में नहीं खेल सकते, आप भाई अपने जॉर्डी क्राइफ वाले स्टेडियम में नहीं खेल सकते, आप कैंप नू में विदाउट क्राउड नहीं खेल सकते, पैसे आपका पूरा लॉस हो जाएगा जो इस गेम की अमाउंट आप कमाओगे, राइट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो एक निकल के आ रहा है कि जिरोना के होम ग्राउंड को एज अ बार्सिलोना उस पर्टिकुलर मैच के लिए होम ग्राउंड करके यूज करेगी। अब देखो दोस्तों, ये बड़ा ही शर्मनाक बात यहाँ पे हो चुकी है बार्सिलोना एंड बार्सिलोना मैनेजमेंट के लिए। अपना ग्राउंड सब चीज़ रेडी है, 20-25 हज़ार की कैपेसिटी के साथ आप कर सकते थे, गेम को मैनेज कर सकते थे, या फिर आप भाई ऑब्वियसली मॉन्जुविक में जा सकते थे, बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सोची नहीं गई यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई लिटरली आप खुद ही सोचो, आपके पास 3 ग्राउंड है, 3 पॉसिबल ग्राउंड हैं। अपना खुद का ग्राउंड, आप जॉर्डी क्राइफ स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, मॉन्जुविक की बात कर रहा हूँ, जो आपने रेंट भी कर लिया है बाय द वे टिल फरवरी। तो ऐसे में आप पहला होम मैच उसमें करा ही नहीं सकते इन तीनों ग्राउंड्स में से। कितनी मिस मैनेजमेंट यहाँ पे भाई बोर्ड ने करी है, क्रेजी भाई, मैं तो मतलब शॉक्ड हूँ भाई इस चीज़ से। एंड एट द सेम टाइम आपने मॉन्जुविक को फरवरी तक अगर एक्सटेंड कर लिया या फिर आपने उसका राइट्स ले लिए हैं, तो फिर अब हमें ज़रूरत ही क्या है भाई दिसंबर तक हम लोगों को भाई कैंप नू में खेलने की। आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए भाई, 60,000 की कैपेसिटी को अचीव करिए। मुझे पता है दोस्तों 90,000 प्लस की कैपेसिटी दिसंबर तक प्रॉमिस की गई थी, बट घंटा ये लोग भाई ये कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर भाई, जिस तरीके से ये 2 कौड़ी की कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, एट द सेम टाइम ये 2 कौड़ी का मैनेजमेंट भाई जो ये कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है, ये इनके बस की बात नहीं है भाई। ये 90,000 की कैपेसिटी अचीव कर पाना इनकी बस की बात नहीं है। आपको एक अपडेट आई थिंक मैंने भी मिस करी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था। एक अपडेट कैंप नू से रिलेटेड ये भी आ रही थी कि नेक्स्ट ईयर समर में ये लोग रूफ इंस्टॉल करने वाले हैं। रूफ इंस्टॉल करने के लिए इनको एटलीस्ट चाहिए 6 महीने, और 6 महीने आपको पता है समर में तो सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने मिलते हैं। तो गेम स्टार्ट हो जाएंगे तो रूफ इंस्टॉलेशन तो नहीं हो पाएगी। तो व्हाट दे आर थिंकिंग कि अगले समर में भी ये लोग स्टार्ट करेंगे मॉन्जुविक से। तो भाई बहुत ही केओस है। क्या ये स्टेडियम को आप दोस्तों आप ही सजेस्ट करो भाई, इस स्टेडियम को 1-1.5 साल और लगा के भाई पूरा ही बना दो। मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पूरा ही बना दो। और हम लोग भाई इतने साल का हमने भाई प्रॉब्लम्स झेली हैं, 2023 से हम लोग भाई प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल और क्या दिक्कत है अपने को, राइट। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने सजेशंस बताइए, बिकॉज मैं तो फेड अप हो चुका हूँ भाई कैंप नू का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे, और जो भी मतलब यहाँ पे हमारी मिस मैनेजमेंट चल रही है हमारे 2 कौड़ी के मैनेजर्स की तरफ से। बट इसके सिवाय काफ़ी सारी और भी अपडेट्स हैं जहाँ पे भाई बार्सिलोना कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है पैसे कमाने का। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे भाई हमने प्री सीजन बहुत अच्छा पैसे कमाए। आपने देखा भाई हमने मैचेस यूट्यूब पे भी लाइव किए, तो उससे लोगों ने सुपर चैट किया, गरीबी यहाँ पे दिखी कि क्लब के लिए लोग डाल रहे हैं पैसे, यहाँ पे डॉलर्स में पे कर रहे हैं, यूरोज में पे कर रहे हैं, इंडियंस यहाँ पे रुपए में पे कर रहे हैं, और सजेस्ट कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं प्रॉपर कि ये हालैंड ले आओ, ये कर लो कैंप नू की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ऐसे में एक और मौका यहाँ पे बार्सिलोना ने छोड़ा नहीं है। कुंडे का जो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन हुआ था उसका जो फाइनल लास्ट स्टेज रह गया था कि साइन करना है, उसकी लाइव स्ट्रीम आज करने वाले हैं ये लोग। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि भाई जिस तरीके से रैशफोर्ड का जो पूरा मीडिया इवेंट हुआ था
सिमिलर काइंडा आपका कुंडे को भी मिलने वाला है, बट मे बी उतना ग्रैंड नहीं होगा, बट बेसिक लेवल का लाइव स्ट्रीम, साइनिंग और उसकी फैमिली मेंबर्स, ये सारी चीज़ें भाई दिखाई जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, एंड दे विल गेट दैट एडसेंस मनी ऑफ यूट्यूब, एंड भाई जो सुपर चैट एंड ऑल द मेंबरशिप्स एंड ऑल, उन सब चीज़ों से पैसे कमाया जाएगा। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं कसाडो की न्यूज़ की तरफ, जहां पे भाई बार्सिलोना ने कसाडो को क्लियर कर दिया है कि इस सीजन में शायद से आपको उतने मिनट्स नहीं मिल पाए जितना आप सोच के बैठे हो। इनफैक्ट आपको बहुत ही बेयर मिनिमम मिनट्स मिलेंगे। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हांसी फ्लिक कसाडो को वन ऑफ द मेन प्लेयर मानता है, बहुत क्रूशियल प्लेयर मानता है इस प्रोजेक्ट के लिए। जिस तरीके का कंपटीशन हम खेलने वाले हैं, 4 टूर्नामेंट्स में हम लोग खेलेंगे, तो आपको भाई बेंच चाहिए। और देन भाई आपको पता है कि भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग जैसा थोड़ा सा एक है इंजरी प्रोन प्लेयर है, ऑन दी अदर एंड बर्नाल जो कि भाई अभी ACL से आ रहा है, उसके ऊपर आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जब भी हमें ज़रूरत है भाई वो आए और भाई वो गेम को सिक्योर करे। कसाडो डेफिनेटली इज दैट काइंड ऑफ गाय जो कि भाई आपके लिए डे इन डे आउट खेल सकता है, लगातार 4 मैचेस खेल सकता है बिना किसी ची चौपाड़ी के, एट द सेम टाइम इंजरीज के। दोस्तों यहाँ पे मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई बार्सा यहाँ पे बेचे कसाडो को, एंड हांसी फ्लिक भी शायद से यही सोच रखते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे काफी सारे क्लब्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कसाडो में, दे वांट टू टेम्प्ट कसाडो एज वेल एज क्लब, तो वो ऑफर्स बिड निकाल रहे हैं। आप देखिए कोमो ने भी ये रेस ज्वाइन कर ली है ऑलरेडी। यहाँ पे भाई वुल्व्स एंड आपके वेस्ट हैम थे, बेटिस थी, और अब भाई यहाँ पे कोमो भी आ चुके हैं। एथलेटिको मैड्रिड ने भी एक बार को इंक्वायरी की थी। तो कुल मिला के दोस्तों कसाडो डिमांड तो है, बट वाई द मनी जो भी बिड अमाउंट जो दे रहे हैं वो सिर्फ 30 मिलियन तक का सेट किया जा रहा है, बेवकूफ़ी की जा रही। आई डोंट नो दोस्तों। यहाँ पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों फ्रैंकी डियोंग के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की तरफ, जहाँ पे दोस्तों जो अपडेट्स आ रही है वो रूमर्स ज़्यादा हैं, रिपोर्ट कम है। यहाँ पे आप इन अपडेट्स को डेफिनेटली पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है, जो कि ये मुझे लगता है कि भाई शायद से सही ना भी हो। कॉन्ट्रैक्ट जो बार्सिलोना ने फ्रैंकी डियोंग को ऑफर किया है वो 2028 तक है विथ +1 ईयर। तो यहाँ पे भाई एक्सटेंड कर सकती है बार्सिलोना उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे 2029 वाला जो ईयर होगा उस तक के लिए। एंड जो सैलरीज आ रही हैं, रिपोर्टेड फिगर आ रहा है, वो मेरे को पर्सनली लगता है गलत है। 9 मिलियन का रिपोर्टेड फिगर है यहाँ पे। एंड अगर आप देखें भाई करंट सैलरी उसकी 19 मिलियन है, तो भाई जो 9 मिलियन का फिगर है वो भाई बेस्ड ऑन नेट उसकी सैलरी होगी। एंड अगर आप उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो भाई मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जैक्टली वही सैलरी होने वाली है जो वो अभी उठा रहे हैं। देखो करंट सैलरी में प्लस उनका एड ऑन बोनसेस अगर आप ऐड कर दो तो 24 मिलियन 22 मिलियन तक उनकी सैलरीज पहुंच जाती है। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर किया जा रहा है उसमें क्या एड ऑन्स हैं नहीं है, ये रिपोर्टेड कहीं भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ये इन्फॉर्मेशन को सही मान रहे हैं तो मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी मत मानिएगा, थोड़ी और वेट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। बट मुझे भी पर्सनली ये लग रहा है कि भाई अगर इनकेस प्लेयर सैलरी डिक्रीज नहीं भी कर रहा है तो शायद से हमें भाई करंट जो सैलरी उसी पे ही एक्सटेंड करवा देना चाहिए। हमें बढ़ा के तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए सैलरीज। तो दोस्तों फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड इतना ही। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आ रही है ओरेल रोमेओ से। उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लास्ट फेज में चला गया है और मोस्ट प्रोबेबली आज यानी कि थर्सडे को पूरे की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी एंड वो कहीं ना कहीं फ्री एजेंट बन जाएंगे। यहाँ पे उनको हम डेफिनेटली कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहे हैं सो दैट वो कोई अदर क्लब ज्वाइन कर पाए। वो अदर क्लब मोस्ट प्रोबेबली जिरोना ही होगा। तो यहाँ पे फाइनली ओरेल रोमेओ बार्सिलोना को छोड़ के जाएंगे, अलविदा बोलेंगे। एंड भाई जेरार्ड मार्टिन को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिल चुकी है और जेरार्ड मार्टिन होने वाले हैं रजिस्टर। जैसे ही ये होता है आप देखेंगे कि नेक्स्ट मैच में जेरार्ड मार्टिन बेंच पे मिल जाएंगे आपको। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनियाकी पेना के बारे में, जो कि भाई एक्सपेक्टेड था कि इस वीक में उनका भी भाई वेडनेसडे थर्सडे तक उनका भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ सॉल्यूशन हो जाता। अब दोस्तों यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उनका 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करने की बातें तो हो ही रही थी। साथ में उनके लिए एक नया क्लब भी भाई इंटरेस्टेड हो चुका है, जिरोना। अगर आपने जिरोना का पहला मैच देखा जो कि एक्चुअली लालिगा का सबसे पहला मैच था, आपने देखा कि उनका जो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर था उसने बहुत बड़ी ब्लंडर किया और उससे भाई बहुत ज़्यादा परेशान आ गई है जिरोना। पहले उस गोलकीपर ने 2 गोल्स खाए और उसके बाद उसने भाई 43 मिनट पे पेनल्टी दे दी, रेड कार्ड मिल गया उसको, पेनल्टी दे दी। और उसके बाद भाई जिरोना ने 10 मैन डाउन होके भी पेनल्टी में ऑब्वियसली गोल खाया उन्होंने, और 10 मैन डाउन होने के बाद हाफ में एक भी गोल नहीं खाया। तो यहाँ पे जिरोना काफ़ी ज़्यादा परेशान आ रखे हैं और उन्होंने भाई कहीं ना कहीं इंक्वायरी करी है। अब अगर आप देखें तो इनियाकी पेना के लिए ये बेस्ट डील हो सकती है। उनको फर्स्ट चॉइस गोलकीपर का रोल मिल जाएगा वहाँ पे। एट द सेम टाइम जिरोना कैटलन क्लब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बार्सिलोना से, तो उनकी फैमिली को मूव करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन
सामने आता हुआ दिख रहा है खुद ब खुद। अब आपका क्वेश्चन होगा कब छोड़ेगा इनाकी पेन्या, तो देखो दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ज्यादा आ नहीं रही है। काफी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हो गए हैं इनाकी में, तो यहाँ पे ऑफर्स की ऑप्शंस मिल चुके हैं यहाँ पे इनाकी के लिए, और वो डिसीजन बनाएंगे एंड बार्सिलोना डिसीजन बनाएगी। एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही कुछ होगा, मतलब इस वीक में तो कुछ भी नहीं होने वाला, नेक्स्ट वीक में ही कुछ होगा। एंड देन यू विल सी रूनी बार्जी को भी हम लोग रजिस्टर कर पाएंगे, जो कि भाई इस समय पे लीस्ट प्रायोरिटी पे बंदा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो या फिर स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।